एजाज हासिल कर लिया है। वहां पर नासिर इकबाल ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दिया। फाइनल में उनका मुकाबला हांगकांग के खिलाड़ी से होगा। नासिर इकबाल की अच्छी कारकर्दगी हम देख रहे हैं कि बेगम जारी जो ऑस्ट्रेलिया में ये इवेंट खेला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। गो के सेमीफाइनल में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। प्लांटी स्ट्रोक पर जो है ये टीम को शिकस्त हुई है, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सारे सूरताल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर, और आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है इकबाल मेमन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन मुगल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और कुछ देर बाद यकीनन आज हमने स्कॉश की बात की है तो यकीनन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होगी जो पाकिस्तान के लिए जिसने टाइटल के अंबाल लगा दिए। तो पहले चलते हैं इकबाल मेमन साहब की तरह। इकबाल साहब, स्ट्रीट चाइल्ड की बात कर लें, फुटबॉल टीम की, इन बच्चों ने पाकिस्तान के परचम को सरखरू किया। गो के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई है, लेकिन ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी रही। सेमीफाइनल में भी आप मैच टाई हुआ, पेनल्टी शूट आउट पर जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन आप समझते हैं कि इन बच्चों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है पाकिस्तान के लिए, स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों ने। पहली बात तो ये कि शहजादा आपको भी मुबारकबाद, हमें भी मुबारकबाद, और मैं इस हारने को हारना नहीं समझता, क्योंकि फील्ड गेम में वो जो है उन्होंने बराबर किया। शूट आउट में हमारे साथ ये मसला रहा है पहले भी ना, लेकिन ये कि इन्होंने बेहतरीन गेम का मुजाहरा किया। शूट आउट में अगर हम उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो शायद वो भी जीत सकते थे, बाजी पलट जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए ये बहुत खुशाइन बात है और खुशी का दिन है कि हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे गए, उनको स्पॉन्सरशिप मिली, उनको ट्रेनिंग मिली, और वो जो है नॉर्वे में जाके उन्होंने बराबर किया। प्लेंटी शूट आउट्स पे ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, उस पर अगर आपने सही प्रैक्टिस नहीं की हुई तो यही हुआ जिस तरह अजलान शाह हॉकी में जो है हमारे पाकिस्तानी जो है शूट आउट्स में प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन जो है उन्होंने खेला है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उनको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया जाए और आगे फ्यूचर के लिए इनमें से जो है तैयार किया जाए। और ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो मिसाल कायम हुई है, ये हर स्पोर्ट्स में इनको चाहिए कि स्ट्रीट के बच्चों को, स्लम्स में जो बच्चे हैं, जो इंटीरियर जब पाकिस्तान में बच्चे हैं, इन पे हाथ रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो है आए, क्योंकि देखें इनका एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा कम होता है और ये जो है बड़े जोश के साथ खेलते हैं, और ये उन्होंने प्रूव कर दिया, ये एक मिसाल कायम कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी अरबाब वो हैं, उनके पास उनको चाहिए, अरबाब अख्तियार हैं, तो उनको चाहिए कि ये इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करें। और शहजादा, मैं तो दोबारा इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि हम हारे नहीं हैं, हमने बराबर किया। प्लेंटी शूट आउट्स तो एक टेक्निकल चीज़ है, उस पर अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। चलें, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर अलाउद्दीन मुगल साहब भी बैठे हुए हैं। अलाउद्दीन साहब, अगर थोड़ी सी हम बात करें अपने जूनियर खिलाड़ियों की स्कॉश के हवाले से, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़फ़र शाहिद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है हांगकॉन्ग में, और वहाँ पर वो टाइटल जीतने में कामयाब हुए। जूनियर स्कॉश चैम्पियनशिप जो हांगकॉन्ग में जारी थी, अंडर 13 टूर्नामेंट था, लेकिन आप देखें कि ग्रास रूट लेवल पर से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। बिल्कुल, आप पिछले काफ़ी महीनों से मैं तो देख रहा हूँ हमारे जूनियर्स बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं। और इनको हाथ पकड़ने की, इनको सपोर्ट करने की शदीद ज़रूरत है कि इनको सपोर्ट किया जाए, कि ये जो है इनको स्पॉन्सर्स किया जाए, अच्छे स्पॉन्सर्स मिलें इनको, इनके साथ अच्छी कोचेज़ लग जाएँ कि ये बच्चे अभी से हमारा मुस्तकबिल हैं। ये बच्चे चले, हमारा मुस्तकबिल है, और इसी मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि हमारे साथ एक लेजेंड है, स्कॉश प्लेयर मौजूद होगा, तो इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है जानशेर खान साहब ने। और जानशेर खान साहब की अगर थोड़ी सी मैं कैरियर के हवाले से बात करूं तो 1987 में वर्ल्ड स्कॉश चैंपियनशिप उन्होंने टाइटल जीता, 1992 में ब्रिटिश ओपन
टाइटल उन्होंने अपने जीता। उसके साथ साथ 1988 से लेकर 1998 तक बाकायदा तौर पर वर्ल्ड रैंकिंग में जो नंबर 1 पोजीशन पर फाइज रहे हैं। तो जानशेर खान साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। जानशेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स पर टाइम देने का। और जिस तरह मुगल साहब से मैं बात कर रहा था यहाँ पर के जूनियर सतह पर हमारी स्कॉश कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अंडर 13 के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 16 के, और साथ साथ फिर नासिर इकबाल भी अब बेगा ओपन चैंपियनशिप में भी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है उसके भी फाइनल में पहुंच गए हैं। उनका मुकाबला हांगकांग के खिलाड़ी से होगा। सेमीफाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स को शिकस्त दी। तो आप क्या कहेंगे स्कॉश के मुस्तकबिल को किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि एक के दफा अगर हम देखें तो माजी बड़ा जबरदस्त रहा है पाकिस्तान का, जहां पर आप और जहांगीर खान ने जो है राज किया है, पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को रोशन करते रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान स्कॉश सर्किट से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। लेकिन आपको अब लग रहा है कि अब बच्चे कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कोचेज अच्छा मेहनत कर रहा है। लेकिन अलमिया कुछ, मैं 2-3 सवाल आपसे मजीद करूंगा, लेकिन आप इन बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले असल में मैं ये समझता हूँ कि पिछले 6 माह से मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बाद मार्कों में। और आप देख सकते हैं कि अंडर 19 और अंडर 17 और 18 इसमें हमारे प्लेयर जो है ना वो अच्छे खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके साथ अगर कोचेस अच्छे लगे, इनके साथ ट्रेनर अच्छे लगे, इनको फैसिलिटी दी जाए तो नो डाउट कि हम वर्ल्ड चैंपियन पैदा कर सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियन की बात हुई है और आप कर भी रहे हैं, तो आप भी वर्ल्ड चैंपियन है क्या जो टाइटल है वो भी जीत चुके हैं। साथ साथ 10 साल तक आपने रैंकिंग में जो नंबर 1 पोजीशन पर फाइज भी रहे। टाइटल अगर प्लेयर्स को बनना है तो वो किस तरह बनेंगे? हमारे प्लेयर्स तो ज्यादातर, मैं आपने जो बात की ना अंडर 13, 16 और 19 की, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं पाकिस्तान की सतह पर, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बैरून मुल्क का मुकीम हो जाते हैं, वहां से वो ज्यादा प्रोफेशनली अंदाज में खेलते हुए दिखाई देगी। अलमिया आप कह सकते हैं पाकिस्तान का? बिल्कुल, ये आप सही फरमा रहे हैं कि हमें प्लेयरों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि वो खेल के बाद मुमालिकों में ना रुके और वो जो है ना वो एक परफॉर्मेंस स्टेज और बाद मुमालिकों में ना ठहरे, अपने मैचेस खेलते वापस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का नाम भी होगा, इनका भी नाम होगा। तो मेरी गुजारिश है अपने जूनियर खिलाड़ियों को कि वो अपने टूर्नामेंट खेलें और वापस पाकिस्तान आए, ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, उनको सब कुछ मिलेगा। अच्छा जानशेर खान साहब, आप कह रहे हैं कि कोचेस की निगरानी में अच्छे कोचेस उन्हें हायर किए जाएं। अब अगर आप देखें तो 2 आप लोग बड़ा नाम थे, जानशेर और जहांगीर खान। आप लोग जिस वक्त खेला करते थे उस वक्त तो मेरा ख्याल में कोई अच्छे कोचेस आप लोग के साथ मुंसलिक नहीं थे, लेकिन आप लोग टाइटल फिर भी जीत रहे थे। नहीं, हमारे साथ कोचेस थे, हमारे साथ तो 3-3, 4-4 कोचेस थे। हमें फैसिलिटी थी एक लाइन की तरफ से। हम तकरीबन पूरी दुनिया में पीआई हमें स्पॉन्सर करती थी। अभी पीआई किसी प्लेयर को स्पॉन्सर नहीं कर रही, तो टिकट जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का टिकट पड़ता है। तो कोई बच्चे जो है ना वो सेल्फ मैच पर नहीं जा सकते, उनको टिकट की जरूरत होती है। अगर वो टिकट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो नो डाउट कि हम बहुत जल्द वर्ल्ड चैंपियन पैदा कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर यहां पर स्पॉन्सरशिप की मद में खिलाड़ियों को सपोर्ट हासिल हो जाए तो फिर हम दोबारा टाइटल जीतने की जिस्तजू हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, इनको अगर इस टाइम पर फैसिलिटी दी जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे कोचिंग दी जाए, तो नो डाउट कि हम एक मरतबा से टॉप पर आ सकते हैं। अच्छा जानशेर साहब, अगर पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर लूं तो इस वक्त स्कॉश कोर्ट भी बहुत कम है, और फिर स्कॉश कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर बनते हैं हम अक्सर देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही खिलाड़ी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो जो कोर्ट मौजूद है वहां पर अगर देखें तो वहां पर उन बच्चों की रिसाई नहीं है वहां तक, खासकर ग्रास रूट लेवल से जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वहां पर रिसाई के लिए जो है बाकायदा काम भी करना पड़ेगा, उन ग्रास रूट लेवल पर उन बच्चों को लाना पड़ेगा? हमारे साथ इस वक्त कोच की कमी नहीं है, हमारे साथ ट्रेनर की कमी नहीं है, हमारे साथ कोचेस की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। हमारे जमाने में तो सिर्फ पेशावर में 3 स्क्वाश कोर्ट थे, जो 2 ग्रुप थे, एक फास्ट था।
उसमें हम खेलते थे, हमें टाइम कम मिलता था खेलने के लिए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, लड़कों को टिकट देने चाहिए, लड़कों को फैसिलिटी देनी चाहिए, तो नो डाउट कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा टेलीफोन लाइन पे, और हमारे साथ इकबाल मेमन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, इनसे भी मजीद बात करें। कह रहे हैं कि हमें, जिस तरह हम भी अभी जिक्र आप कह रहे थे कि सपोर्ट की ज़रूरत है और स्पॉन्सरशिप अगर आएंगे तो प्लेयर, यही जानशेर भी कह रहे हैं कि अगर सपोर्ट पीछे होगा तो खिलाड़ी बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। बिल्कुल, पहले तो जब मेरा बहुत सलाम अपना जानशेर साहब को, और जानशेर साहब और इट्स ऑनर कि आप जो है जब ऑनलाइन है, और मैं तो शहजादों को कहूँगा कि एक दिन आपको यहाँ पे बुलाएं तो हम आपके साथ जो है एक फ़ोटो भी निकलवाएं, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक जो वर्ल्ड चैंपियन जो 10-15 साल जो है दुनिया पे छाए हुए थे, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। और आपके एक कोयटा के होते थे खिलाड़ी जाकिर खान, किसी ज़माने में वो छोटे लेवल पे उन्होंने स्क्वॉश खेली पीटीसीएल में, और उन्होंने मुझे इनाम में स्क्वॉश का रैकेट भी दिया था, और मैं अभी तक खेल रहा हूँ। हालांकि मैं आपसे तकरीबन 7 साल बड़ा हूँ, लेकिन यह कि उसके बावजूद मैं अभी खेल रहा हूँ। और आप लोगों को देख के ही, आपको, जहांगीर को, कमर जमान को, आपके जो भाई थे मुहिबुल्लाह, हृदय जहां, इनको सबको देखते हुए मैंने स्क्वॉश को चूज किया था, क्योंकि मेरे सब साथी जो थे वो बैडमिंटन खेला करते थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो भी है, तो फिर क्या मोटिवेशन की कमी है हमारे बच्चों में? स्पॉन्सरशिप की तो है। असल में हमारे बच्चे जो है एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जूनियर स्टेज पे, अंडर 19 तक पहुंच जाते हैं। आप हमजा खान तो देख लें कि वो उसने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती, और उसके बाद सीनियर में आया तो लगातार टूर्नामेंट हारने लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जूनियर में हमारे प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन सीनियर के लिए उनको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जो मेहनत वो जूनियर में करते हैं उससे डबल सीनियर में करेंगे तो फिर बात बढ़ेगी। अच्छा, सीनियर्स की बात कर रहे हैं आप जानशेर खान साहब। इस वक्त अगर देखें तो नासिर इकबाल है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नासिर इकबाल के हवाले से क्या कहेंगे, कितना इनका मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा है स्क्वॉश सर्किट के अंदर? नासिर इकबाल जो, मैं ये समझता हूँ कि उसको बहुत पुराना मैं जानता हूँ, बच्चा जो था पिशावर में उन्होंने गेम शुरू की थी। नासिर इकबाल अच्छा खिलाड़ी है, उसको मेहनत की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उसमें बड़ा टैलेंट है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। चलने वर्ल्ड चैंपियन बनने का बड़ा टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, नासिर इकबाल के अंदर। और हमारी भी ख्वाहिश है कि जिस तरह आप लोग राज किया करते थे स्क्वॉश में, सर्किट में, इसी तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है राज करता दिखाई दे स्क्वॉश के सर्किट के अंदर। बहुत सी कमियां हैं अगर हम देखें तो खिलाड़ियों के अंदर, और खासकर अभी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के हवाले से अगर हम थोड़ी बात करें तो उन खिलाड़ियों के अंदर वो स्टेमिना नजर नहीं आ रहा है जानशेर खान साहब, जो आप में और जहांगीर खान के अंदर था। असल में आप सही फरमा रहे हो कि, लेकिन दूसरी बात यह है, मेन जो लड़के उस तरह ट्रेनिंग नहीं करना चाहते जिस तरह ट्रेनिंग मैंने और जहांगीर खान ने की थी। इसलिए कि स्क्वॉश में अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो प्लीज आपको 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग देने करने पड़ेगी, जो हमने किए। स्क्वॉश का कंपटीशन बड़ा टफ हो गया, और आजकल मैं ये समझता हूँ कि अगर प्लेयर सुपर फिट नहीं है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अच्छा, प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता आप कह रहे हैं, और क्योंकि जिस तरह मैंने कुछ देर कबल कहा था स्क्वॉश सर्किट जो है हमारे पास, कोर्ट जो है उसकी एक कमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी है यूनिवर्सिटी लेवल पर और कॉलेज की सतह पर प्लेयर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इकबाल साहब भी मौजूद है, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर वो कोर्ट है हैदराबाद का जो स्क्वॉश कोर्ट है, उसके हवाले से भी अगर मैं बात कर लूँ इकबाल साहब से, तो वहाँ का क्या माहौल है, क्या कुछ स्क्वॉश में कोर्ट के अंदर हो रहा है, कितने प्लेयर्स आ रहे हैं इकबाल साहब? क्योंकि अगर हम देखें तो मैंने जिस तरह बात की ना, ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स के लिए रिसाई इतनी आसान नहीं है। अगर वहां पर बड़े लोगों के बच्चे वहां आके खेल रहे होंगे तो वो बेचारे जो स्क्वॉश का जज्बा रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आना चाहते हैं, वो तो जो हमारी जो काविशें हैं वो मध्यम होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, अपना जो है शहजादा और मैं जहांशेर साहब से भी जो है ये इल्तिजा करता हूँ कि मसला ये है कि हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं
वो उनकी निग्लिजेंस है। हमारे पास हैदराबाद में एक आम पब्लिक के लिए स्क्वॉश कोर्ट्स हैं 2, और वो है नया स्टेडियम के बिल्कुल सामने, और जो है वो बिल्कुल जो है वहाँ पे अभी इस वक्त कोई भी नहीं खेल रहा, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी है, ना वहाँ पे ना लाइट है, ना वहाँ पे कोई चौकीदार है कोई जा सके। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पब्लिक स्कूल में एक बहुत बेहतरीन स्क्वॉश कोर्ट बना है, और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, जो चारों तरफ से उस पर ग्लास भी लगा हुआ है। लेकिन ये कि वहाँ पे कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट नहीं हो रहे। फिर हमारे लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमने जो है पहले एक स्क्वॉश कोर्ट था जहाँ पे हम खेलते थे, अभी हमने जो है फीमेल हॉस्टल में जो है 2 स्क्वॉश कोर्ट बेहतरीन बनवाए हैं, और हमारे जो वाइस चांसलर हैं इकराम मुजन साहब, उनको क्रेडिट जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात भी सही है कि स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, लेकिन ये कि उनको रिनोवेशन की जरूरत है। और जैसे हमारे जिमखाना की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जब 500-700 मेंबर्स होते थे तो हमारे 50 खिलाड़ी खेलते थे स्क्वॉश, और 4 स्क्वॉश कोर्ट थे, हालांकि वुडन नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास 2 वुडन है, लेकिन हमारे पास 10,000 इस वक्त जो है वो मेंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ 25 या 20 जने जो है खेलते हैं। तो एक मतलब मोटिवेशन भी नहीं है बच्चों की, तो उसकी क्या वजह है? असल में मैं तो समझता हूँ मोटिवेशन तो है, उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली हमजा ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती, तो उसको तमाम वो फैसिलिटीज दी गई है जो वर्ल्ड चैंपियन को देते हैं। हालांकि बाद में मुल्कों में ये चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त हमारे साथ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छे प्लेयर को 17-19 आप देख सकते हैं। खासकर पेशावर की बात मैं करना चाहूंगा कि पेशावर में इस वक्त हमारे साथ 13 के प्लेयर, 15 के प्लेयर, 17 के प्लेयर, 19 के प्लेयर अवेलेबल हैं, और उनको तमाम फैसिलिटी मिल रही है। स्क्वॉश कोर्ट पेशावर की बात करना चाहूंगा कि पेशावर में हर बच्चे के लिए स्क्वॉश कोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ मेहनत की बात है कि प्लेयर ज्यादा मेहनत करे, बच्चे जूनियर ज्यादा मेहनत करे, अच्छी कॉन्सेंट्रेट पकड़े, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। अच्छा जानशेद खान साहब, आपकी नज़र में क्योंकि आपने 13, 16, 19 भी जिक्र कर लिया है कि इन प्लेयर्स के लिए तमाम ही कोर्ट दस्तियाब हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इन तमाम ही 13, 16, 19 की, तो इसमें से आपको बेहतर है आप कितने प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? देखो, मैं समझता हूँ कि नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2-4 लड़के मैं 13 में देख रहा हूँ, 2-4 लड़के मैं 17 में देख रहा हूँ, और इसी तरह 2-3 लड़के मैं 19 में देख रहा हूँ। तो उनमें बड़ा टैलेंट है, उनको सिर्फ मेहनत की और मोटिवेट की जरूरत है। अच्छा, हमजा के हवाले से क्या कहेंगे? एक अच्छा प्लेयर है, मेहनत कर रहा है, टाइटल जीता हुआ उसने, और कितने उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट तो कुछ हासिल हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड अगर हम देखें तो बहुत से खिलाड़ियों का अगर वहां पर उनको डिपार्टमेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा साइन हो जाता है। आप समझते हैं कि डिपार्टमेंट भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहा होता है? असल में मैं समझता हूँ कि फेडरेशन जो है ना, वो लड़कों को कर रही है, और जो डिपार्टमेंट है, जो अच्छे लेवल के हैं डिपार्टमेंट, जिनके साथ जैसे वापदा हो गया, PIA हो गया, और इदारे को पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, अगर ये और भी कॉन्सेंट्रेट करें और बच्चों को निकालना चाहें, और मतलब, और मैं ये समझता हूँ कि ये 4 नाम मेरे लिए इनको इनमें जॉब मिल जाए तो लड़के मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह एक दफा फिर हम स्क्वॉश में छाएंगे। बिल्कुल, एक दफा फिर हम स्क्वॉश में छाएंगे। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, मोगल साहब मौजूद है, अलाउद्दीन मोगल साहब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट बड़ा अहम रोल अदा करती है। माजी में अगर देखें तो PIA की जानिब से ये लोग खेला करते थे और वहां पर उनको सपोर्ट भी हासिल थी। अभी भी कह रहे हैं कि अगर दीगर जितने डिपार्टमेंट है, वापडा के उन्होंने नाम लिए, 2-3 और डिपार्टमेंट के नाम लिए, डिपार्टमेंट बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, अगर उन्हें डिपार्टमेंट मिल जाए तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जानशेर साहब, और वालेकुम सलाम। मैं यही कह रहा हूं कि हर स्पोर्ट्स में जब तक के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे,
हमारे खिलाड़ी जो हैं ऊपर नहीं जा सकते, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए डिपार्टमेंट से। जब डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे होते हैं तो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ उनको मिल रहा होता है ना, मतलब उसके बदले में उनको कुछ मिल रहा होता है, तो समझिए। तो इसलिए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो हमारी बंद हो गई है उसको खोलना चाहिए, हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें डिपार्टमेंट, और नए नए बच्चे उसमें निकल के आएँ। और इसी तरह मैं जानशेर साहब से चाहता हूं कि वो, क्योंकि पेशावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चों को टिप दें, नए बच्चों को उनकी काउंसलिंग करें कि वो किस तरह से जानशेर और जहांगीर खान बन सकते हैं, उनको वो टिप दें, वो 2-3 टिपें बच्चों को बताएं, सारे को जितने भी जूनियर खेल रहे हैं आजकल, कि वो किस तरह से पहुंचेंगे वहां पर। उन्होंने तो ये कहा 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो डेफिनेटली नहीं, उनको काउंसलिंग करें ना, बच्चों की तरह काउंसलिंग करें अच्छी तरह से। जानशेर खान साहब, मुगल साहब कह रहे हैं कि जिस तरह आप वो टिप्स भी उन बच्चों तक मुंतकिल करें जो आप तक जहांगीर खान, जानशेर खान एक नाम हुआ करता था, वो किस तरह बना, किस तरह अपने कैरियर को लेके चला, किस तरह टाइटल हासिल करता रहा, ये सारी चीज़ें नौजवान खिलाड़ियों तक आप मुंतकिल किस तरह कर पाएंगे जब तक मुख्तलिफ कैंप्स नहीं लगेंगे? इस वक्त हम 17, 13 और 16 के लड़कों को हम ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं, लड़कों को देख रहे हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको हम ले रहे हैं। अच्छा, कितने प्लेयर्स इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं जानशेर खान साहब? ये आर्मी को, फेडरेशन को, पीआई को, फेडरेशन को, वापडा को, ये इनको स्पॉन्सर करें, इसलिए कि जब तक स्पॉन्सर नहीं होगा सब बच्चों को, तो वो टॉप पोजीशन पर नहीं आ सकेंगे। अच्छा जानशेर खान साहब, आपने 2-3 एज वाइज बताया है, इस पे आप काम भी कर रहे हैं, कितने प्लेयर्स इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं? क्योंकि अभी इकबाल साहब कह रहे थे कि माजी उनके पास 50 प्लेयर्स हुआ करते थे, अब जिमखाना के अंदर 25 प्लेयर भी बामुश्किल स्कॉट्स कोर्ट के अंदर आकर खेलते दिखाई देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, ये स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर हमारे हाई अथॉरिटी जो लोग हैं, वो जैसे फेडरेशन है, फेडरेशन का चीफ, एयरफोर्स का चीफ होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, तो अगर वो इसमें इंटरेस्टेड ले, इन इदारों को लेटर लिखें कि हमारे अच्छे खिलाड़ियों को आप स्पॉन्सर करें, बाद मार्कों में भेजें, उनको ट्रेनिंग दे, उनको फैसिलिटी दे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात होगी, ये अच्छी बात होगी। अच्छा जानशेर खान साहब, आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहूंगा, आपकी नजर क्योंकि बड़ी तेज है और खिलाड़ियों को परखना भी जानते हैं, आपके नजदीक कौन से ऐसे 2-3 प्लेयर्स हैं जिनका आप बाकायदा नाम लेकर कह सके कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है स्कॉश में? मैं समझता हूँ कि हमारा जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है हमजा खान, उससे हमें हमजा खान और हमजा खान है और नासिर खान है। हमजा और नासिर खान, ये 2 खिलाड़ी हैं जो जंग है, अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको बजाय 3 घंटे के कम से कम 7 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। चलें, इन खिलाड़ियों को आपने मशवरा भी दे दिया है कि 3 घंटे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी जगह वो 7 घंटे जरूर प्रैक्टिस कराएं अगर जानशेर और जहांगीर खान जैसे प्लेयर्स बनने हैं, स्कॉश सर्किट पे राज करना है, जिस तरह दोनों ही प्लेयर राज किया करते थे, हमारे जहांगीर खान और जानशेर खान। और जानशेर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, नए टैलेंट के हवाले से भी आप जिस तरह बात कर रहे थे, उन्हें अपनी जो सलाहियतें हैं उन तक मुंतकिल करने के लिए भी आपने बातें कही हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का जानशेर खान साहब। इकबाल मेमन साहब की तरफ आते हैं। इकबाल साहब, स्कॉश की बात चल निकली है, तो आज थोड़ा सा स्कॉश पे ही मौजू थोड़ा रखते हैं और मजीद इसको आगे की तरफ भी चलाते हैं। और जिस तरह जानशेर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट किस तरह हासिल होगा? हम तो सिर्फ एक फोकस हमारा अगर देख लें तो सपोर्ट की, तो वो सिर्फ क्रिकेट की हद तक रह गया है। कौमी खेल हमारा हॉकी भी, उसे
उससे भी सपोर्ट हासिल नहीं हो रही है। स्कॉश पे हम राज किया करते थे, स्कॉश पे भी हमें वो सपोर्ट हासिल नहीं हो रही है। उन्होंने 2 नाम हमें अभी गिनवाए हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे कारनामे अंजाम दे सकते हैं स्कॉश सर्किट के अंदर। हमजा का नाम उन्होंने लिया है। तो आप समझते हैं कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पॉन्सरशिप है खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिपार्टमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जहांगीर और जहांशेर से बेहतर जो है एम्बेसडर कोई भी नहीं हो सकता। वही जो है अपने अरबाब अख्तियार जो हैं उनसे बात करके, कम्युनिकेट करके और ये बातें कर सकते हैं। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है फुटबॉल का, वो हम जो है स्क्वॉश में भी लेके आ सकते हैं कि स्ट्रीट बॉयज़ को हम स्क्वॉश में भी इन्वॉल्व करें। और ये बिल्कुल बात सही है जहांशेर साहब की, और जो है जहांशेर और जहांगीर ने जिस लेवल पे प्रैक्टिस की है, उन्होंने कोई इनिशियली कोई इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्वॉश कोर्ट्स नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और वहाँ से मेहनत करके ये ऊपर आए हैं। तो अगर 7 से 8 घंटे अगर वो भी मतलब इफेक्टिव जो है मुयसर किस्म की जो है ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर जो है हमारे खिलाड़ी जो है उस लेवल पे चले जाएंगे। वो ये बता रहे थे कि अंडर 19 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिटनेस जो उस लेवल की चाहिए आपको, वर्ल्ड लेवल की, जो ऑप्टिमम कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स करते हैं, तो वो जो है आपको रखनी पड़ेगी। और आपको देखना पड़ेगा कि साइंटिफिकली हम अपने आप को कितना एजिलिटी बढ़ा सकते हैं, कितना एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। टफनेस चाहिए, मेंटल टफनेस चाहिए, फिजिकल टफनेस चाहिए, फिटनेस चाहिए, स्टेमिना चाहिए, और स्टेमिना तो भरपूर चाहिए स्क्वॉश में। क्योंकि देखिए मैं आपको एक पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट 2 गेम्स तो ठीक है, वो बड़ी अच्छी लगती हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि खिलाड़ी जो है वो डाउन होते जाते हैं। तो उसके लिए जो भी स्टेमिना रखेगा, जो बॉल को रिट्रीव करता रहेगा, वही आगे आगे जीतेगा। तो इसमें लिए बहुत रिगरस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, जो जहांशेर, जहांगीर, कमर जमान, हिदे जहान, मुहिबुल्लाह खान, गोगी अलाउद्दीन, ये खिलाड़ी हुआ करते थे, और ऑस्ट्रेलिया के जॉब फंट हुआ करते थे, और दूसरे भी जो भी दीगर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने अपनी स्टेमिना की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से और अपने गेम की वजह से जीते हैं। तो हम भी जीत सकते हैं, और हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह जहांशेर साहब ने हमें बताया कि हमारे कैंप लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये खिलाड़ी निकल रहे हैं वहां से, और इंशाल्लाह हमारी पास्ट ग्लोरीज जो है वापस आएंगी। पास ग्लोरीज वापस आती हुई दिखाई नहीं। हमारी भी दुआ है कि एक दफ़ा फिर सब जिलाली पड़ता हम स्कॉश के सर्किट में लहराते हुए नजर आए। ये प्लेयर्स नौजवान है मुगल साहब, 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग, आप समझते हैं कि इस वक्त यंग ब्लड है, कर सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स। अगर जज्बा है बच्चे में, वही तो मैं उनको ये कह रहा था कि आप बच्चों की काउंसलिंग करें, उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि अगर उनको इस लेवल पे पहुंचना है तो उनको कितनी ट्रेनिंग करनी है। 2-3 घंटे से कुछ नहीं होगा, इनको जान मारनी पड़ेगी अगर उन्होंने चैंपियन बनना है। उन्होंने कहा है कि 7-8 घंटे में और 7-8 घंटे पहले दिन से तो नहीं करेंगे ना आदमी। अभी अगर वो 3 घंटे कर रहे हैं, इसको बढ़ाएं 3 से 4 पे ले जाएं, 5 पे ले जाएं, 6 पे ले जाएं, ग्रेजुअली जाएंगे और पहुंच जाएंगे। अगर उनमें जज्बा है, उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना चाह रहे हैं, तो जरूर पहुंच जाएंगे। इस चीज में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि देखें, एक उस पे वसीम अकरम साहब ने एक बयान दिया था इमरान खान के बारे में एज ए कैप्टन। तो उन्होंने बोला था कि हम जब थक के निडाल हो गए थे, तो इमरान खान ने बोला अब जो है ना तुम तेज बॉलिंग कराओ। तो मैं थोड़ा हैरान रह गया कि इमरान जो है वो मुझे यूं कह रहा है कि मैं इतना थक चुका हूं, और उसके बावजूद जो है वो जो है मुझे कह रहा है कि तेज बॉलिंग कराओ। तो फिर हमने जो है तेज बॉलिंग कराई, तो बोला कि वो कुदरती एक चीज जो है मोटिवेशन भी थी और वो तेज बॉलिंग भी हुई। तो यही चीज जो है ना मैसेज जाता है स्क्वॉश के प्लेयर के लिए कि भाई आप 3 घंटे में निडाल हो जाते हैं, तो आप जो है एक कुदरती अमल है कि जब आप जो है खुद ब खुद और गेम को बढ़ाएंगे, अगर रेस करेंगे, स्टेमिना बढ़ाएंगे, तो आपकी गेम जो है वो टॉप पे आ जाएगी और आप टॉप नॉच प्लेयर्स में आ जाएंगे। तो ये मतलब ये बिल्कुल जहांशेर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, ये भी करते थे, जहांगीर भी करते थे, तभी आप देखेंगे उस लेवल पे आए। और हाँ, इनको एक एडवांटेज था जो जहांशेर ने जो आपने सवाल पूछा था कि कोचिंग का, तो उनके पास डेफिनेटली हमारे पास एक तो बेहतरीन खिलाड़ी पास में रह चुके हैं,
और बेहतरीन कोचेस थे और इनके जो खुद के रिश्तेदार थे और फिर इनके कमर जमान थे, गोगी अलाउद्दीन थे, हिदे जहां थे और अपने दूसरे जो भी खिलाड़ी थे, तो इनके पास एक प्लेटफॉर्म तो था और वहीं से इन्होंने जो है मोटिवेशन हासिल की। जहांगीर आए और जहांशीर जो है उसके बाद जहांशीर छा गए, तो ये तो 20 साल तो बिल्कुल ही प्राइम थे, हमारे सुपर थे और दुनिया में मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनसे कोई जीत सकेगा। लेकिन ये सोच सकता था कि ये मुकाम भी पाकिस्तान में आएगा कि स्क्वॉश और हॉकी की तरह जो हाल हुआ है। देखिए मसला ये है कि उसमें हमारे सियासी बहरान भी बहुत रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आपका सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो, और फिर दूसरी बात ये कि हमारे जो प्रायोरिटी है ना वो मेहनत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है कि थोड़ी सी काम करें और पैसा एकदम मिल जाए। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। और मैं एक चीज़ जो मैं जहांशीर से भी पूछना चाह रहा था कि हमजा का जो डिप हुआ है वो शायद इस वजह से भी हुआ है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा मीडिया ने हाइप दिया है। हालांकि ठीक है वो डिजर्व करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी फुटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनका थ्रेशोल्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो जो है उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। और इतना मतलब जो है फेम मिलना तो फिर उनका वो डिप आ जाता है। तो मैं ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, कल भी यही कह रहा था कि हमारे पास मेंटोर्स वो हों जो इनको डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। जहां पे ये डिस्ट्रैक्ट होंगे, इधर उधर देखेंगे तो इनके जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इनको ऊपर ही देखना है, मेहनत करनी है और ये नहीं कहेंगे मतलब एक चैंपियनशिप जीत गई तो वही वाह 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 आपने बहुत कुछ कर लिया। नहीं, आपका टारगेट जो है वो ये जहांशीर और जहांगीर का होना चाहिए कि अगर उन्होंने 10 साल जीता है तो आप कम से कम 12 साल जीतें, आप 15 साल जीतें और 15 साल वाली फिटनेस रखें। तो अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम दोनों प्लेयर्स खेला करते थे उस वक्त हमारे पास जो स्क्वाड सर्किट थी वो हमारे पास 3 जो कोर्ट मौजूद थे और इस वक्त तो बेताशा मौजूद हैं। पेशावर की वो बात कर रहे हैं तो पेशावर में वो बाकायदा ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं प्लेयर्स की और वहाँ टैलेंट भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर 13-16 के उन्होंने बाकायदा कैंप भी लगाए हुए हैं, उन खिलाड़ियों को जाँच भी रहे हैं, उनमें अच्छे प्लेयर्स निकाल भी रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कोर्ट अब हमारे पास तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, प्लेयर्स भी वहीं से ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल शहजादा, हर स्पोर्ट्स में और स्पेशली जो है स्क्वॉश में हमने हमेशा क्वालिटी पे वो किया है, एम्फसाइज किया है। और क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए इस वक्त भी हम वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी compete नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। हम जब कोर्ट ही जो है बेस्ट कोर्ट भी जो है हम जर्मनी या फ्रांस से मंगवा रहे होते हैं तो फिर उन मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना वो जोश जज्बे के साथ और मेहनत के साथ ऊपर आते हैं। इवन क्रिकेट में देख लें, स्क्वॉश में देख लें, हमें याद करना चाहिए 52 का जो ओवल टेस्ट था या लखनऊ का जो टेस्ट था जिसमें हम जो जीते थे, हम बिल्कुल दुनिया में वो थे बच्चे थे क्रिकेट में, लेकिन हमने उस लेवल पे। अच्छा, फिर 50s में हमारे पास स्क्वॉश में हम बहुत आगे थे। तो देखें हम जो है मेहनत से हमेशा ऊपर आए हैं और हॉकी में भी हमने बहुत मेहनत की है और हम बहुत टॉप लेवल पे आए हैं। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। इस वक्त भी अगर हमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर दे और ये जो है स्पॉन्सरशिप शुरू हो जाए और ये जो टीमें ऑलरेडी हैं, वापडा तो है ना हमारे पास और स्विगेस भी है, अगर पीआईए थोड़ी डिप कर गई है तो ये दो तो हैं, रेलवे है और जिनको गवर्नमेंट वैसे भी भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान आर्मी है, एयरफोर्स है। तो इनमें जो है इन खिलाड़ियों को जम किया जाए और इनको जो है स्पॉन्सर करे। इनसे इनकी कारकर्दगी से उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फेम मिलेगा, नाम उनका भी ऊंचा होगा और पाकिस्तान का भी होगा। तो मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन बात कही है जहांशीर साहब ने और हमारे अलाउद्दीन मुगल ने कि इनको जो है सपोर्ट की जाए, स्पॉन्सरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और जिस तरह हमारे जो एक एनजीओ जो है स्ट्रीट बॉयज़ को स्ट्रीट स्मार्ट बना रहे हैं अपने फुटबॉल में, तो मैं समझता हूं कि ऐसी एनजीओज आगे बढ़ें। और जो है रोटरी बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, लायंस क्लब बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो इनको स्पोर्ट्स में आना चाहिए
और स्पोर्ट्स में भरपूर तरीके से जो है आप अपने बच्चों को आगे लेके आए। तो हम ना होते हुए भी बहुत हमने लेवल्स पे जो है स्क्वॉश बेहतरीन तरीके से खेली है और हमने तकरीबन 40-45 साल राज किया है दुनिया पे, तो अब क्यों नहीं कर सकते? चलें, हम 40-45 साल की बात कर रहे हैं तो, लेकिन अगर दूसरी मुगल साहब हम दीगर खेलों पर आ जाएं तो हमारे पास शायद अब ऐसा नहीं लगता कि यंग टैलेंट ऊपर आ रहा हो। अगर आ भी रहा है तो हम 16 तक देख रहे हैं, अंडर 19 की सतह तक देख रहे हैं, उसके बाद वो प्लेयर्स कहाँ जाते हैं, गुमनामी का शिकार हो जाते हैं शायद वो प्लेयर्स। हाँ, तो जब बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब उनको नज़र नहीं आ रहा होगा, मुस्तकबिल उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या करें? आपके मुल्क में टैलेंट को तबाह किया जाता है, सिर्फ टैलेंट को कभी भी उसको पॉलिश नहीं किया जाता। मसला यही है कि आपके मुल्क में पॉलिश नहीं होती। टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट आता है, उसको पॉलिश नहीं किया जाता और वो सिफारिशी लोग आगे चले जाते हैं और जो जिनका टैलेंट होता है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। चलें, मुगल साहब कह रहे हैं कि टैलेंट को शायद आगे की तरफ लाने में दुश्वारियां होती हैं, सिफारिशी प्लेयर्स आगे चले जाते हैं और यकीनन सिफारिशी प्लेयर्स को आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट की बुनियाद पर आगे उनको जो है मौका देना चाहिए, उनकी सलाहियतों को। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर टैलेंट की अगर हम देख लें तो कमी नहीं है, इस टैलेंट के अंदर सिर्फ उभारने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम तमाम ही खेलों पर पाकिस्तान के सब जिलाली परचम पे ये तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान के जो है लहराते हुए जो सब जिलाली परचम नज़र आएंगे। मुगल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।